क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 प्रोवाइड्स अ लीगल गारंटी ऑफ हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क एनुअली फॉर रूरल पीपल। तो यहाँ पे बात हुई है 125 दिन की। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द इंडियन नेवी सेकंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन रिसेंटली। तो ये INAS 335 90th अकेडमी अवार्ड्स में होम बाउंड जो ये मूवी है इसको शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर दी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। एकता नाम से जो यहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुई है किस किस के बीच में, इंडिया और मालदीव के बीच में। 68th नेशनल जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई है न्यू दिल्ली में, तो उसमें मनु भाकर ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है सीनियर विमेंस 20 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में। फिर बात करें परमवीर दीर्घा की, तो इसको अभी रिसेंटली देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है ऑन द ओकेजन ऑफ द विजय दिवस, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 16 दिसंबर को। एंड यहाँ पे 21 जो परमवीर अवार्डी थे, परमवीर चक्र अवार्डी, उनको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। मध्य प्रदेश का जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है उसको प्रपोज किया जाएगा किस चीज को लेके, कि अगले मानसून से पहले वो एक न्यू हैबिटेट बनने वाला है चीता के लिए। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नाम से जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है, ये है शिखर धवन की। एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2025 ये मनता है 18 दिसंबर को। बी साई राम की बात करें तो ये बने हैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड। एंड ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर 2025 ये बनी है शेफाली वर्मा। एंड आंध्र प्रदेश का एक ये पोंडुरु खादी है जिसको रिसेंटली GI टैग यहाँ पे दिया गया है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा फोकस्ड क्लस्टर सेंटर। तो कौन सी यूनिवर्सिटी भारत की पहली योगा एंड आयुर्वेदा फोकस क्लस्टर सेंटर यहाँ पे बन चुकी है, तो ये बनी है पतंजलि यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, उत्तराखंड के हरिद्वार में। और ये बन चुकी है भारत की पहली योगा एंड आयुर्वेदा फोकस क्लस्टर सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्लैगशिप इनिशिएटिव दैट इज ज्ञान भारतम मिशन। और ये जो इनिशिएटिव है इट्स प्रिजर्व एंशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम थ्रू रिसर्च एंड डिजिटाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मेंटोरिंग। एंड साथ ही में अगर हम बात करते हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी की, तो इसको 2006 में हरिद्वार में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय स्वामी रामदेव एंड साथ ही में जो आचार्य बालकृष्ण है उनके द्वारा, राइट। अब अगर हम बात करें ज्ञान भारतम मिशन की, तो ये है क्या, तो ज्ञान भारतम मिशन की बात करते हैं तो इसको अनाउंस किया गया था इस बार का जो बजट था 2025-26 का यूनियन बजट, उसी में इसको यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी। एंड इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव टू प्रमोट एंड डिजिटाइज, साथ ही में प्रिजर्व टू इंडियाज वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज विच इज कनेक्टिंग ट्रेडिशंस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पासिंग इट ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। तो इसी के अंडर यहाँ पे ये जो पूरी यूनिवर्सिटी है इसको भारत का पहला योगा एंड आयुर्वेदा फोकस्ड क्लस्टर सेंटर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात करें तो इसमें नाम आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। एंड अंडर द ज्ञान भारतम मिशन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्वाइटेड एक्सपर्ट्स एट द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ऑफ रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज हेरिटेज थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो यहाँ पे इसकी जो थीम है ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, recently an agreement has been signed between the UNESCO's World Heritage Site that is Petra and Ellora Cave। तो अभी जो है भारत और जॉर्डन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस को लेके, पेट्रा और एलोरा केव्स इनको लेके। एलोरा केव्स की बात करें तो ये भारत के महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं पेट्रा की, तो ये आपको जॉर्डन में देखने के लिए मिल जाएगी। और इन दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर ही रिसेंटली यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हाल ही में India and Jordan have signed a twinning agreement between the UNESCO's World Heritage Site that is Petra and the Ellora Cave, which is famous for their rock-cut architecture. And the agreement took place during PM Modi's visit. And Petra को बात करें इसको हम रोज सिटी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो इसका पूरा यहाँ पे क्लिफ है ना वो पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई है। And it was the capital of the Nabatean kingdom from around the 4th century BC, right?
अब ये इंडिया और जॉर्डन के बीच में हुआ है, तो दोनों कंट्री का आपको नाम ध्यान रखना है। साथ ही में कौन कौन सी साइट यहाँ पे इंक्लूड की गई है, दैट इज पेट्रा और एलोरा केव, इन दोनों का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं एलोरा केव की, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एलोरा केव आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड इनका जो ओरिजिन है ना, ये आपको मेनली जो राष्ट्रकूटास थे उनके समय पे इनको यहाँ पे बनवाया गया था। और इसमें जो रिलीजन यहाँ पे आता है वो आता है दैट इज हिंदू, बुद्धिज्म, साथ ही में जैन मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेट्रा केव्स की, तो केव्स ऑफ पेट्रा आर द पार्ट ऑफ एंशिएंट सिटी इन जॉर्डन विच इज फेमस फॉर इट्स इनक्रेडिबल रॉक कट आर्किटेक्चर। स्पेशली अगर हम बात करते हैं टॉम टेम्पल्स, इन सब ये काफी फेमस है पेट्रा में। एंड ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको, जॉर्डन में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। एंड पेट्रा वाज फ्लरिशिंग कैपिटल ऑफ द नबेतिन किंगडम फ्रॉम अराउंड द 4th सेंचुरी BC, अ प्रॉस्पेरस अरब पीपल। तो दोनों सेम टाइम पे आप समझ सकते हो यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है पेट्रा केव और साथ ही में यहाँ पे एलोरा केव्स के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि रिसेंटली सेकेंड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ डेजर्ट साइक्लोन 2 विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो किस किस के बीच में ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये यहाँ पर हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। ये इसका सेकेंड एडिशन था, नाम है इसका डेजर्ट साइक्लोन 2। और ये किस किस के बीच में हुई है, ये हुई है भारत और UAE के बीच में, यानी कि इंडिया और UAE के बीच में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी भी मिलिट्री को पढ़ते हो, किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज को यहाँ पे पढ़ते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे उसका एडिशन, उसका नाम, किस किस कंट्री के बीच में वो हुई है, इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो इसका सेकेंड एडिशन था, भारत और UAE के बीच में हुआ है। नेम क्या है इसका, डेजर्ट साइक्लोन 2। और ये 18th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हुई है, 30th ऑफ दिसंबर तक ये चलेगी। कहाँ पे, UAE के अबू धाबी में। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात अगर हम करें तो देखिए, एकता जो हमने कल ही डिस्कस की है, तो उसमें इंडियन मालदीव कंट्री के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें हरिमो शक्ति, इंडियन मलेशिया, अजय वॉरियर इंडिया UK, वियतनाम और इंडिया के बीच में होती है विनबेक्स, मित्र शक्ति होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, त्रिशूल हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तीनों फोर्सेस आपस में इसको कंडक्ट करती है। ओशन स्काई की बात करें, नेटो मेंबर्स के बीच में होता है। स्लाइनिक्स की बात करें, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में। बोंगो सागर, इंडिया बांग्लादेश के बीच में। युद्धाभ्यास की बात करें, इंडिया एंड USC। इंद्र की बात करें, इंडिया रशिया। सूर्य किरण की बात करें, इंडिया एंड नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़, ये तीनों होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। शिन्यू मैत्री, धर्म कार्जन, वीर कार्जन एंड जिमेक्स, ये चारों होती है इंडिया और जापान के बीच में। मैत्री की बात करें, इंडिया एंड थाईलैंड। और समुद्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो गोवा लिबरेशन डे की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से डेट को मनता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये मनता है 19th ऑफ दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। गोवा लिबरेशन डे हर साल कब, 19th ऑफ दिसंबर को, क्योंकि 1961 में जो गोवा है वो पोर्तुगीज का जो रूल था उससे लिबरेट हुआ था आफ्टर द ऑपरेशन विजय, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं दिसंबर के, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात अगर हम करें वर्ल्ड एड्स डे की, मनता है 1st ऑफ दिसंबर। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये तीनों बनते हैं 2nd दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3rd दिसंबर। वर्ल्ड सॉइल डे 5th दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस ये मनता है 6th दिसंबर को। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ये मनते हैं 7th दिसंबर। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। इंटरनेशनल माउंटेन डे ये मनता है 11th दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये मनता है 12 दिसंबर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर है। विजय दिवस 16 दिसंबर एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर। और अब गोवा का लिबरेशन डे ये बन चुका है 19th ऑफ दिसंबर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि विच एयरपोर्ट वाज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर 2025 बाय ट्रेवल्स प्लस लीजर इंडिया। तो कौन सा एयरपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है फॉर 2025, ये बन चुका है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है ये बन चुका है वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच एयरलाइन वॉज नेम द बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन एट द ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड 2025। तो बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन की बात करें तो ये बन चुकी है कौन सी, दैट इज एयर इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 फॉर एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव। तो एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव के लिए कौन सा स्टेशन ने यहाँ पे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड यहाँ पे जीता है? ये जीता है म्याना रेलवे स्टेशन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो म्याना रेलवे स्टेशन ने ये पूरा अवार्ड यहाँ पर जीता है। और ये जो म्याना रेलवे स्टेशन है वो आपको मध्य प्रदेश का जो गुना डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इस अवार्ड को प्रेजेंट किया किसने? देश की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो जो सेकंड एडिशन यहाँ पे हुआ है WHO के ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का, तो उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था इसके बारे में, याद रहेगा आपको, इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। 17 दिसंबर को ये पूरा जो समिट थी वो स्टार्ट हुई थी, 19 दिसंबर तक ही चली है, राइट। और हुई कहाँ पर थी? न्यू दिल्ली में। और इसको को होस्ट किया था किसने? WHO ने, विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली द टैंक एंड आर्टिलरी गन्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम जम्मू टू विच लोकेशन इन द कश्मीर वैली। तो जम्मू से किस कश्मीर वैली की लोकेशन पर जो ये टैंक और आर्टिलरी गन है उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है? तो ये हुआ है अनंतनाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रिसेंटली अगर हम बात करते हैं, इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली इंडक्टेड टैंक्स एंड आर्टिलरी गन्स इनटू द कश्मीर वैली using a special military train, and this achievement marks a major logistic milestone, showing the Army's enhanced ability to rapidly move heavy combat, special equipments into the strategical sensitive region. And then induction of these टैंक एंड आर्टिलरी गन ये कहाँ पे? कश्मीर वैली जो है ना वहां पर इनको जो है इंडक्ट किया गया। और कश्मीर वैली में भी कहाँ पर? अनंतनाग वाला जो रीजन है वहां पर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, राम वांजी सुतार दैट इज आरवी सुतार या फिर रामवी सुतार की बात करें, हु पास्ड अवे इन दिसंबर 2025 वाज बेस्ट नोन फॉर एज द क्रिएटर ऑफ विच आइकॉनिक मॉन्यूमेंट। तो किस आइकॉनिक मॉन्यूमेंट के क्रिएटर के रूप में हम इनको जानते हैं? रामवी सुतार को, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। तो इनको हम जानते थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो राम वांजे सुतार का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफी फेमस हम लोग जानते हैं। रिसेंटली कुछ समय पहले इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी दिया गया था। एंड इसके अलावा इनको पद्मश्री मिल चुका है 1999 में, एंड पद्म भूषण मिल चुका है 2016 में। और रिसेंटली इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। और काफ़ी फेमसली हम लोग इनको जानते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जो है डिज़ाइन किया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मॉन्यूमेंट है ना उसको उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड राम वांजी सुतार के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, रिसेंटली सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर दैट इज, अगर हम बात करें शिवराज पाटिल जी की, तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है 12 दिसंबर को। फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनका जो होम टाउन है लातूर महाराष्ट्र में, वहां पर इनकी डेथ हुई है। तो आपको ध्यान रखना इनका नाम क्या है? शिवराज पाटिल, ठीक है। तो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर हैं शिवराज पाटिल। इनकी डेथ हुई है 12 दिसंबर को, 90 ईयर ओल्ड थे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी मेजर इनका रोल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो याद रहेगा आपको शिवराज पाटिल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास इन दिसंबर 2025। तो अभी अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ओमान, ये मिला है किसको? आपको नाम ध्यान रखना है, ये मिला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अभी इससे पहले इथोपिया का हाईएस्ट ऑनर भी इनको दिया गया, एंड अभी यहाँ पे जो ओमान का हाईएस्ट ऑनर है वो भी मिल चुका है किसको? नरेंद्र मोदी को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिसेंटली सुल्तान ऑफ ओमान हैतम बिन तारिक conferred upon Prime Minister Narendra Modi the Order of
Oman First Class Award for his exceptional contribution to India's Oman Prize and his visionary leadership. ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको नाम किसका, नरेंद्र मोदी जी का नाम। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ध्रुव 64 हैज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। तो ध्रुव 64 का किस तरीके का आर्किटेक्चर है। तो जब 64 यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स हम लोग 64 बिट डुअल कोर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। रिसेंटली न्यूज में है तो इसको इसलिए आपको इसके बारे में जानना है। तो इंडिया हैज मार्क्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इट्स जर्नी towards technological self-reliance with the launch of Dhruv 64, and this is the country's first fully indigenous 1.0 या फिर 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको यहाँ पे डेवलप किया है सीडेक ने, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने यहाँ पे इसको डेवलप किया है अंडर दी माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया एंड साउथ अरेबिया रिसेंटली साइन अ बायलैटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट फॉर विच कैटेगरी ऑफ पासपोर्ट होल्डर। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली एग्रीमेंट जो है साइन किया है, किस चीज़ को लेके बायलैटरल एग्रीमेंट है, वीजा वेजर एग्रीमेंट है, किसको लेके, डिप्लोमेटिक स्पेशल एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स को लेके। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव बीन टेकन अनदर सिग्निफिकेंट स्टेप टू देयर ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक relationship by signing a bilateral visa waiver agreement, and this agreement aims to simplify and facilitate official travel between these two countries, ठीक है, that is India and Saudi Arabia। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत टैक्सी सेट टू रोल आउट नेशनली इन जनवरी 2026 एंड इज ऑपरेटेड बाय विच एंटिटी। तो भारत टैक्सी की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पे जो एंटिटीज को ऑपरेट कर रही है उसका नाम क्या है, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। 2026 जनवरी से रोल आउट होने वाली है नेशनली, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी के बारे में। So India's ride-hailing market is said to witness a significant shift with the upcoming rollout of the Bharat Taxi in January 2026, and it is positioned as a homegrown driver-on mobility service, which is Bharat Taxi aims to challenge established players such as Ola, Uber and Rapido, and it is operated by the सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा बात करें पूरी क्लास के ओवरव्यू का, तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा पतंजलि यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पतंजलि यूनिवर्सिटी तो ये बनी है भारत की फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा फोकस क्लस्टर सेंटर, ठीक है, जो कि आपको उत्तराखंड के हरिद्वार में देखने के लिए मिलेगा। पेट्रा एंड एलोरा केव्स अभी एक यूनेस्को की साइट्स हैं, जो एक एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन। तो इंडिया और जॉर्डन आप लोगों को ध्यान रखना है। डेजर्ट साइक्लोन 2 की बात करें, सेकंड एडिशन है जो कि हुआ है किस किस के बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में। गोवा लिबरेशन डे की बात करें, हर साल 19 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। ट्रेवल प्लस लीजर इंडिया ने अभी जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है उसको वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया है। बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा बना है, ये बना है एयर इंडिया। मियाना रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको अभी जो है जो मियाना रेलवे स्टेशन है इसको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 फॉर एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव। और इसके अलावा बात करें जो ये स्टेशन है वो है कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। टैंक एंड आर्टिलरी गन की बात करें तो ये आपको जो कश्मीर वैली का रीजन है अनंतनाग, वहां पर इनको जो है ट्रांसपोर्ट किया गया फ्रॉम दी जम्मू। राम वांटे सुतार की हाल ही में डेथ हो गई है और ये काफी फेमसली हम लोग जानते हैं किस चीज की फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के क्रिएशन के लिए, राइट।